हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच। हमारे ये भगवत गीता की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है और उसके स्टार्टिंग के 1 to 13 वर्सेस हम कवर कर चुके हैं। आज हम आगे के 14, 15, 16 और 17 वर्स को कवर करने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, तो तुम उसका शोक क्यों मना रहे हो और क्यों दुखी हो इतने ज़्यादा। क्योंकि अर्जुन बहुत ज़्यादा दुखी था ये सोचकर कि अगर ये लड़ाई उसको लड़नी पड़ी तो फिर उसको अपने प्रियजनों को खोना पड़ेगा जिन्हें वो खोना नहीं चाहता था। उसको ये समझ नहीं आ रहा था इनके बिना मैं कैसे तो रहूँगा और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में अब कौन सा सुख बच जाएगा। तो अब कृष्ण उसको समझाते हैं कि देखो अर्जुन, ये जो सुख और दुख होता है ना, ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ हमारी मन की एक स्थिति होती है। हमारे जो सेंसेस होती है ना, वो कंटिन्यूसली बाहर की दुनिया के साथ, बाहर की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करती रहती हैं और उनमें प्लेजर और पेन को अनुभव करती हैं और उन्हें वो सुख और दुख का नाम देकर उनके साथ अटैच हो जाती है। अब ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि जिस चीज़ में उसको दुख मिला वो उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, और जिसमें उसको आनंद की अनुभूति हुई जिसे वो सुख का नाम देता है, वो उसको बार बार एक्सपीरियंस करना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो सुख परमानेंट है, ना ही दुख परमानेंट है। ये दोनों चीज़ें एक व्हील की तरह से घूमती रहती हैं। कभी कोई ऊपर जाता है तो कोई नीचे आता है और इस तरीके से ही चलता रहता है। ये प्रकृति का नियम है। सुख के बाद दुख आएगा, मृत्यु के बाद जीवन आएगा, जीवन के बाद मृत्यु आएगी, सर्दी के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद सर्दी आएगी, बाहर के बाद पतझड़, पतझड़ के बाद बाहर। दिन हुई है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगा। इसी तरह से अगर सुख आया है तो उसके पीछे पीछे दुख भी आ रहा है, और दुख आया है तो उसके पीछे पीछे सुख भी आ रहा है। वास्तव में सुख को सिर्फ तभी समझा जा सकता है जब उससे पहले दुख को झेला हो। मिलन का मजा वियोग के बाद ही आता है। प्रेम का असली अर्थ बिना प्रेम के रहने पर ही समझ में आता है। खाने में भी स्वाद तभी आता है जब किसी को भूख लगी होती है। किसी का पेट भरा हो तो 56 भोग भी उसको बेकार लगते हैं। तो सुख और दुख वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। एक आया है तो दूसरा भी आएगा। तो जिस चीज़ को तुम बदल ही नहीं सकते उसके लिए शोक क्यों मना रहे हो। ज्ञानी इंसान का काम होता है सुख और दुख दोनों में अपने आप को समान रखे। जब दुख आया है तो उसको भी अपने ऊपर हावी ना करे, उसमें खुश रहे, और जब सुख है तो उसको भी अपने दिमाग पर ना चढ़ाए, अहंकार में ना आए, उसके साथ बंधे नहीं। हमेशा याद रखे इसके पीछे पीछे दूसरा भी आ रहा है। और वैसे भी सुख और दुख दोनों चीज़ वास्तव में होती नहीं है। इसको तो हमारा दिमाग क्रिएट करता है। जैसा आप किसी परिस्थिति को देखते हो, समझते हो, उसके हिसाब से आपका सुख और दुख दोनों उसके अंदर डिफाइन हो जाता है। अब अर्जुन को थोड़ा सा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा कि माधव क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे होता है, सुख तो सुख होता है, दुख दुख होता है, ऐसे हमारी मनस्थिति क्या इसमें काम करेगी। तो कृष्ण थोड़ा सा उसको क्लैरिटी देते हैं कि देखो, एक रसगुल्ला होता है ना, मानो किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है। अब वो एक रसगुल्ला उसके सामने आएगा, वो झपटेगा उसके ऊपर कि फटाफट मैं खा लूँ, किसी और को ना मिले। दूसरा आएगा, वो और खुश होगा कि चलो एक और मिला। तीसरा आएगा, वो और खुश होगा कि वाह आज तो लॉटरी लग गई। चौथा मिलेगा, ओके ओके। पांचवें में और ओके ओके, क्योंकि अब पेट भी भरने लगा है और मन भी तृप्त होने लगा है। जब 10वां 11वां आएगा तो उसको खाना ही नहीं चाहेगा और कहेगा बस अब ले जाओ मेरे सामने से इसे। तो रसगुल्ला है। रसगुल्ले में सुख और दुख नहीं था। सुख और दुख था हमारी मन की स्थिति पर। जब हमारे मन की खाने की इच्छा थी तो हमें सुख लगा, जब इच्छा नहीं थी तो वही दुख बन गया। इसी तरीके से जब प्रेमी प्रेमिका आपस में एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो उस समय पर दोनों चाहते हैं कि हमारा जो प्रेमी है या प्रेमिका है हमारे अलावा किसी और की तरफ देखे भी नहीं, पूरा दिन बस मेरे ही बारे में सोचे और मुझे ही अपनी दुनिया बनाए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पोजेसिवनेस या ओवर पोजेसिवनेस। तो ये स्टेजेस सबके ज़िंदगी में आती हैं और सबको बहुत अच्छी लगती हैं उस समय पर।
लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो यही पॉजिटिवनेस गले में पड़ा हुआ फांसी का फंदा लगने लगता है, क्योंकि तब जिम्मेदारियां भी बहुत आ चुकी होती है, मन की स्थिति, परिस्थितियां, सब कुछ बदल चुका होता है। तो पॉजिटिवनेस, प्रेम, प्रेमी, प्रेमिका तो सब वही है। तो जो चीज़ कल सुख दे रही थी उसको आज भी सुख देना चाहिए, अगर वास्तव में प्रेमी या प्रेमिका में ही सुख है तो। लेकिन सुख और दुख उनमें नहीं है, हमारी समझ में है। अब यही प्रेमी प्रेमिका अगर कल आकर इस बात को समझ लेते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, हमारी फैमिली में एक और नया मेंबर भी ऐड हो गया है, तो इट इज़ नेचुरल कि प्यार थोड़ा बटेगा और हमें अब ज़िंदगी के इस मोड़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वही उनका सुख बन जाएगा। तो इसका मतलब सुख और दुख वास्तव में कहीं नहीं है, हमारे अंदर है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हर इंसान थोड़ा पजल हो जाता है, क्योंकि दुख तो देखिए कोई भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहता। और समस्या ये है कि दुख आता ही आता है, हम चाहें या ना चाहें। इस फॉर्म में नहीं आएगा तो किसी और फॉर्म में आ जाएगा, आता ज़रूर है। तो ऐसे में मन में एक सवाल का उठना तो बहुत स्वाभाविक है, आपके अंदर भी शायद उठ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हम सुख और दुख को फील करना ही बंद कर दें? तो फिर तो ये जीवन बहुत नीरस हो जाएगा, इसको जीने का फ़ायदा क्या होगा जब इसमें कोई आनंद ही नहीं बचेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको सुख और दुख को फील नहीं करना। देखिए हम इंसान हैं तो सुख और दुख तो फील करेंगे ना, और हमारे अंदर इमोशन भी तो भगवान ने ही डाले हैं, और इसीलिए तो डाले हैं कि हम महसूस करें इससे। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने सुख या दुख दोनों में से किसी के साथ भी अटक जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद वो हमें कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ से हमारी ज़िंदगी में परमानेंट दुख आ जाता है। ये वाले वर्सेस कृष्ण ने मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से समझाए। उसने मुझे ऑलमोस्ट हर उस परिस्थिति से गुजारा जिससे हम नहीं गुजरना चाहते या जिसे हम दुख का नाम देते हैं। तो उसका कारण ये नहीं था कि वो मुझे दुखी देखना चाहते थे या दुख देना चाहते थे। ऑफकोर्स मेरी हर परिस्थिति में कोई मेरे साथ हो ना हो, कृष्ण तो हमेशा बराबर मेरे साथ खड़े रहते हैं। इन परिस्थितियों से वो मुझे इसलिए गुजार रहे थे ताकि मैं उनके अंदर सुख ढूंढना शुरू कर दूं। और जब मैंने वो काम करना शुरू कर दिया तो मैंने देखा कि अब इन परिस्थितियों की एक्चुअल में मुझ पर कोई पावर ही नहीं बची। आज मैं फील करती हूँ, सुख की अनुभूति भी होती है, लेकिन आज मैं उसके साथ एंटेंगल नहीं होती। वो जितनी देर एक्सपीरियंस हो रहा है, आई एन्जॉय इट, बट आफ्टर दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट परमानेंट। तो जो चीज़ परमानेंट नहीं है उसके साथ बांधो मत अपने आप को। इसी तरीके से अगर आप किसी चैलेंजिंग दुख भरी सिचुएशन से गुजर रहे हो, वो भी फील तो मैं भी करती हूँ, मैं इंसान हूँ, लेकिन कुछ देर में इंस्टेंटली मैं अपने अंदर से एक अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर लेती हूँ कि ठीक है, हो गया, आगे करते हैं, क्या करना है। तो आज मैं ये बात कह सकती हूँ कि जब हम कॉन्शियसली किसी चीज़ पर काम करते हैं ना, तो वास्तव में हम उस चीज़ से ही ऊपर उठ जाते हैं। और यही ट्रेनिंग कृष्ण मुझे मेरी ज़िंदगी में दे रहे थे, और यही वो आप सबको भी बताना चाह रहे हैं कि सुख और दुख सिर्फ हमारी सोच में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में है कि हम किसी सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, कैसे समझते हैं। अगर अर्जुन इस पूरी सिचुएशन में इतनी सी बात समझ ले कि देखो जो गलत है वो तो गलत है, उसके खिलाफ तो सबको उठना ही पड़ेगा, और लड़ाई अर्जुन ने तो शुरू नहीं की, सामने से उन्होंने की है। अगर उन्होंने लड़ाई शुरू की है, वो अच्छाई को मारना चाह रहे हैं, तो अच्छाई को भी तो जवाब देना पड़ेगा। और मृत्यु का क्या है, वो तो एक ना एक दिन वैसे भी सबको आनी है। किसी की एक्सीडेंटली आ जाती है, तो किसी की एक एज के साथ आती है, तो किसी की बीमारी में अचानक भी आ जाती है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके लिए हम जीना बंद कर दें। महसूस कीजिए लेकिन अटकिए मत। आगे कृष्ण अर्जुन को सुख और दुख के बारे में थोड़ा और समझाते हैं कि जो सच्चा सुख है ना अर्जुन, जो परमानेंट है, वो तुम्हें इस भौतिक संसार में, इसके रिश्तों में, इसकी चीज़ों में, इसकी परिस्थितियों में नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता?
क्योंकि ये जो सारा संसार है ना, ये मैटर से मिलकर के बना है। पल पल में यहाँ सब कुछ बदल रहा है। आप अपने शरीर को ही देखिए ना, जब आपका जन्म हुआ था आप इतने से थे। कैन यू इमेजिन कैसे इतने बड़े हो गए हम? इतने सारे बदलाव हमारे अंदर कैसे आए? साइंस भी ये बात प्रूफ करती है कि हर मोमेंट के अंदर हमारे सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कंटिन्यूस वर्क चलता रहता है। दैट मीन्स नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। लिविंग थिंग्स को तो छोड़िए, नॉन लिविंग को भी। आपके घर में जो फर्नीचर रखा है उसकी भी एक एज होती है। 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 400 साल आप चला लेंगे, उसके बाद तो वो खत्म होगा ही होगा। दैट मीन्स एवरीथिंग इज इन डिकेइंग प्रोसेस। सिमिलरली जो रिश्ते बने हैं वो सारी जिंदगी एक से नहीं रहते, और एक से भी रहेंगे तो वो रसगुल्ले वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, वो भी नीरस ही हो जाता है, उसमें भी रस खत्म हो जाता है। हमें बदलाव चाहिए होता है। सर्दी तब अच्छी लगती है ना जब उससे पहले की वो चरचराती गर्मी सहन की होती है, वरना नहीं लगती। परमानेंट अगर कुछ है इस संसार के अंदर तो वो है आत्मा। आपके अंदर वो जो कॉन्शियसनेस है ना, जो ये सब ऑब्जर्व कर रही है, जो इस वक्त मुझे सुन रही है। आपका शरीर मुझे नहीं सुन रहा, जो मुझे सुन रही है, समझ रही है, और जिसमें बदलाव आना है वो है आपकी आत्मा। बस वही परमानेंट है, क्योंकि वो बनी है ईश्वर के अंश से, और ईश्वर परमानेंट है, कभी नहीं बदलते। कल भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं। जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं हमारी उनके लिए अंडरस्टैंडिंग बदलती है, लेकिन वो नहीं बदलते। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ये महसूस किया है? आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बड़ी सी एक कार भी खरीद के ले आते हैं, बड़ा सा बंगलो भी बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी हमें वो खुशी नहीं मिलती। जैसे स्टीव जॉब ने अपनी डेथ के समय पर अपने उस खालीपन को दिखाया था कि सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागता रहा, इतना पैसा कमा लिया, सब कुछ हो गया, जिन्हें हम सुख का नाम देते हैं वो उसने पा लिया, पर फिर भी वो सुखी नहीं हुआ। वो सुख क्योंकि उसका परमानेंट नहीं था। क्योंकि ये सब चीज़ें, ये रिश्ते नाते, ये सब चीज़ें हमें कुछ वक्त खुशी देते हैं, उसके बाद नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि आत्मा की जो भूख है ना वो कुछ और है। अब वहीं आप किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर दीजिए। जैसे कि मैं ये गीता जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे डिवाइन एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जब मेरी ज़िंदगी में अपने आप को खोल कर दिखाया है, तो कम से कम मैं अपना एक्सपीरियंस उन लोगों तक पहुँचाऊँ जो भगवान को जानना चाहते हैं। शायद मेरे अनुभवों से आपको भी भगवान को समझने में मदद मिले, और आप भी अपनी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस ला पाए। तो जब मैं ये वाला काम करती हूँ ना, मुझे अंदर से तृप्ति होती है, मेरा मन खुश होता है कि किसी के तो हम काम आए, कुछ तो हमने ऐसा किया जिसने हमें हमारे उस भगवान से, हमारे उस रियल पहचान से जोड़ दिया। इस अनुभूति को मैं अगर 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी करूँगी ना, तो ये मुझे उतनी ही खुशी देगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी आत्मा के स्वभाव में है कि किसी की खुशी देखकर खुशी मिल रही है। तो जिस तरह से आत्मा इटर्नल है, परमानेंट है, कभी मरती नहीं है, जो चीज़ें उसको खुशी देती हैं वो भी कभी मरती नहीं है। इसलिए अगर आप परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं तो उन चीज़ों में भी थोड़ा सा अपना वक्त गुजारिए, उन पर भी थोड़ा सा काम कीजिए जो एक्चुअल में आपको वो वाली खुशी देते हैं। बाकी ये संसार तो हर पल में बदल रहा है। कल कुछ था, आज नहीं है, आज कुछ है, कल नहीं रहेगा। तो जो चीज़ हर वक्त में बदल रही है उसके लिए क्या शौक मनाना। मैं तो सुख में और दुख में दोनों में एक ही लाइन बोलती हूँ, कभी भूलती नहीं हूँ उस लाइन को, आपको भी बता रही हूँ। दिस टू शैल पास। जो है वो गुजर ही जाएगा, इसलिए जिस वक्त में जहाँ हो उसे जियो। दुख में भी मत डूबो, सुख में भी भटक मत जाओ।
तो नेक्स्ट टाइम हम आगे के वर्सेस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।